17 दिसंबर 1989 ये वो टाइम है जब हमारे बीच एक बहुत पॉपुलर शो आता है द सिम्पसन्स। बेसिकली ये कार्टून अपने एपिसोड में फ्यूचर प्रेडिक्शंस को पहले ही कवर कर लेता है, बट द मेन क्वेश्चन इज कि ये फ्यूचर प्रेडिक्शन आखिरकार करता कैसे, या फिर इसने कभी कोई प्रेडिक्शन की ही नहीं। इट्स जस्ट द माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी। भविष्य मालिका एंड द सिम्पसन्स ये दोनों ही फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, बट क्या ये सब बिल्कुल रियल है या सिर्फ हमको लगता है? आज की इस वीडियो में हमें दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड इनकी रियलिटी भी आपको बताएंगे कि ये कितने फेक हैं और कितने रियल। भविष्य मालिका को हम वीडियो में थोड़ा आगे कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम द सिम्पसन्स को समझते हैं। सिम्पसन्स को मैं अगर आपको सिंपल वे में समझाऊं तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक नंबर ऑफ गेम है। नहीं समझे? ओके रिलैक्स, बताता हूं। जब कभी भी हमने स्कूल में एग्जाम दिए होंगे तो हमें एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता था एंड उसमें कुछ क्वेश्चन होते थे जिनके 4 ऑप्शन दिए जाते थे, ABCD, एंड इन ऑप्शन को हमें फुलफिल करने के लिए हमें OMR शीट दी जाती थी, जिसमें से हमें सही ऑप्शन को डार्क करना होता था। उसमें मल्टीपल बॉक्सेस होने की वजह से हमें कई बार ऐसा होता था कि जो हम ऑप्शन गलत कर रहे हैं वो भी बहुत बार सही हो जाता था। एंड इससे ना होता ये था कि हमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसे भी हम डार्क कर देते थे और जो नहीं आ रहा उसे भी हम डार्क कर देते थे। तो यहाँ पर बेसिक सी बात ये है कि जो ऑप्शन हमारे गलत भी होते थे वो तुक्के से सही निकल जाते थे। तो ये सिर्फ बस एक लक का कमाल है और कुछ नहीं। सिम्पसन्स में ऐसी कोई खास बात नहीं है, बट इसका ये आंसर कुछ सटीक नहीं बैठता। यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है द चुपुल। अब मुझे नहीं पता कि इसे चुपुल पढ़ेंगे या चपल पढ़ेंगे, बट जो भी हो, इस चैनल ने सिम्पसन्स के ऊपर बहुत डीपली रिसर्च की थी जो कि बहुत कमाल की है। इस चैनल के बिना शायद पॉसिबल नहीं था कि हम सिम्पसन्स को और डीपली समझ पाएं। सिम्पसन्स ने प्रेडिक्शन तो बहुत सारी की है, बट इनमें से 43 प्रेडिक्शन बिल्कुल रियल निकली हैं। लेकिन हम चुपल चैनल की रिसर्च से बताएं तो इसकी 30 प्रेडिक्शन सिर्फ एक तुक्के के सिवाय और कुछ नहीं थी, बट बाकी की 30 प्रेडिक्शन इसकी रियल थी। यार कुछ तो डिफरेंट है इस कार्टून में। सिम्पसन्स का एक एपिसोड जिसमें आपने इस मैगजीन को देखा ही होगा, जिसमें $9 का साइन बना हुआ था, जिसके पीछे ट्विन टावर भी था। इस एपिसोड ने इंटरनेट पे बवाल मचा दिया था। दैट इज रियल प्रेडिक्शन सिम्पसन्स। सिम्पसन्स के राइटर को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट इट इज नॉट रियल। क्योंकि अगर हम चुपल चैनल की रिसर्च से माने तो ये एक नॉर्मल मैगजीन के सिवाय और कुछ भी नहीं था। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल हैं जो एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं एंड उनमें से किसी ने अगर कुछ ऐसा दिखा दिया जो 4 से 5 सालों के बाद फ्यूचर में सच हो जाए, तो क्या हम इसे फ्यूचर प्रेडिक्शन कहेंगे? नहीं। सिम्पसन्स का ये एपिसोड एक नॉर्मल एपिसोड था जिसे लोगों ने फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर दिया था। ऐसे ही इसके 12 प्रेडिक्शन सिर्फ एक इत्तेफाक हैं, बट बाकी के 30 प्रेडिक्शन ये मेन है, बिकॉज क्योंकि ये कहीं से भी इत्तेफाक नहीं लगते। इसका ये बोर्ड कैलकुलेशन वाला एपिसोड लोगों को सोच में डाल देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्टून है, इसमें इतना मैथमेटिक्स करने की क्या जरूरत थी इस बोर्ड पर। यहाँ पर कोई रैंडम नंबर भी तो लिख सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल रियल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की। 2012 में स्विट्जरलैंड के साइंटिस्टों ने एक बहुत बिग डिस्कवरी की थी, जिसमें उन्होंने हमारे यूनिवर्स का एक अननोन पार्टिकल डिस्कवर किया था, जिसे गॉड पार्टिकल यानी कि पीटर हिग्स का नाम दिया गया। एंड ये डिस्कवरी क्वांटम फिजिक्स के लिए बहुत रेयर और बहुत बड़ी थी। सन 1998 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में इसी मैथमेटिक कैलकुलेशन को दिखाया गया था। इसका जो आंसर निकला वो बहुत शॉकिंग था। इस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और 2012 की गॉड पार्टिकल डिस्कवरी में बस इतना सा फासला था। OMG। सिम्पसन्स की ये चीजें ही सोच में डाल देती हैं कि 2012 की गॉड पार्टिकल डिस्कवरी और इसने अपने 1998 के एपिसोड में इस सबको पहले ही कवर कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत सोचने वाली बात आती है कि इसमें इतना मैथमेटिक्स करने की क्या जरूरत थी। मतलब कि ये जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई रैंडम नंबर भी तो डाल सकते थे, क्योंकि सिम्पसन्स को देखने वाली ऑडियंस तो बिल्कुल पागल है, वो इस चीज को भला क्यों नोटिस करेगी? या फिर ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जानबूझकर डाली गई ताकि इसको देखने वाली ऑडियंस इस चीज को नोटिस करे। साइमन लियाना सिंह एक पार्टिकल रिसर्चर एंड मैथमेटिशियन, इन्होंने फिजिक्स और मैथ पर बहुत सी बुक लिखी हैं। इन्होंने सिम्पसन्स के बारे में बताते हुए कहा है कि इसके जो राइटर्स हैं वो काफी हाई लेवल के मैथमेटिशियन हैं। एंड जब आप सिम्पसन्स के राइटर की लिस्ट निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जो राइटर्स हैं वो काफी हाईली एजुकेटेड बंदे हैं एंड काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये नंबर जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शायद आपको कम लग रहा होगा, बट इसको अगर पार्टिकल लेवल पर देखा जाए तो ये बहुत है। साइमन का कहना यह था कि इन्होंने इस एपिसोड में कभी भी गॉड पार्टिकल की कैलकुलेशन तो की ही नहीं थी। इस एपिसोड के राइटर के अंदर मैथ का कीड़ा था एंड इसीलिए उसने इस एपिसोड में रियल मैथमेटिक कैलकुलेशन डाला एंड ये भी एक जोक था, बट इसके एक जोक ने रियल चीज का मजाक बना दिया। इसने अब तक टोटल 1,53,149 जोक्स मारे हैं, जिसमें से 43 रियल हैं और उनमें से भी 13 इत्तेफाक हैं। अब मैं इस सबको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ। सिम्पसन्स हमारे रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। दिस इज राइट? यस।
सिम्पसन का मेन पर्पस यही था कि वो अमेरिका की रियलिटी का मजाक बनाए। एंड जो भी शो रियलिटी का मजाक बनाता है उसके अंदर जो भी बातें बोली जाएंगी उसका 100% लॉजिक निकलना चाहिए। लाइक हम लोग स्टार ट्रेक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इस शो ने भी फ्यूचर प्रेडिक्शन की हैं और इसके 11 प्रेडिक्शन सही भी निकले हैं। इसीलिए इस शो के जो राइटर थे वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड एंड अपने फील्ड में मास्टर टैलेंटेड एंड हाईली एक्सपीरियंस वाले बंदे थे। तो इसी से आप लोग सोच सकते हो कि इसके राइटर जो इतने टैलेंटेड बंदे हैं, अगर वो लोग कोई भी स्क्रिप्ट लिखेंगे उसका रियल लाइफ में 100% लॉजिक निकलेगा ही। एंड अगर सिम्पसन शो के जो राइटर हैं वो इतने ज्यादा टैलेंटेड बंदे नहीं होते तो शायद ही सिम्पसन में हम लोग इतना इंटरेस्ट लेते। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ भी चिपल चैनल की ही देन है। इस ग्राफ में जो लाइन ऊपर से नीचे की ओर आ रही है वो इस शो में काम करने वाले राइटर्स हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी राइटर ने इस शो के लिए कम स्क्रिप्ट लिखी है एंड किसी ने बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट लिखी है। एंड जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि इसके जो राइटर्स थे वो काफी हाईली एजुकेटेड वाले बंदे एंड अपने फील्ड में मास्टर थे। बिकॉज कि ये शो सिर्फ इन 6 चीजों पे फोकस करता है और कुछ नहीं। नंबर्स ऑफ गेम, फेक न्यूज, मिसलीडिंग कंटेंट, इंट्रिकेट राइटिंग, इंस्पिरेशन, नॉनसेंस थ्योरी। हमारी दुनिया छोटी तो है नहीं, इसमें हर रोज ना जाने कैसी कैसी घटनाएं होती रहती हैं। एंड इसी सब चीज पर मैं ये कहता हूँ कि जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है यानी इलॉन मस्क, उनकी डेथ हो जाए। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट अगर उनकी डेथ हो भी जाती है तो आप मुझे क्या समझोगे, बाबा बेंगा समझोगे या भविष्यकर्ता समझोगे? आई डोंट नो। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली मंथ, डेट एंड टाइम पर की जाए। अगर मैंने कुछ यूं ही हवा हवा में बोल दिया और वो सच हो जाए तो क्या उसे प्रेडिक्शन कहेंगे? नहीं, वो सिर्फ एक तुक्का होगा। इसका मैं बड़ा ही सिंपल सा आंसर देकर आप लोगों को समझाता हूँ। मेरे पास 10 तीर हैं, सामने मेरे टारगेट है। मेरी आंखों पर अगर पट्टी लगा दी जाए, अगर मैं आंख बंद करके भी 10 तीरों को लगाऊंगा, चाहे उनमें से 9 तीर टारगेट पर लगे या ना लगे, लेकिन उनमें से एक तीर टारगेट पर जरूर लगेगा। एंड यही सेम चीज सिम्पसन में बहुत ज्यादा है। इस आर्टिकल को देखिए, इसने अब तक 1 लाख से ऊपर जोक्स मारे हैं, बट उनमें से सच कितने हुए हैं? सिर्फ 43। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह आती है कि इसने 1 लाख से ऊपर जोक्स मारे हैं बट उनमें से 43 सिर्फ सही निकले हैं, बाकी के 30 भी वो सिर्फ इत्तेफाकी थे। अगर ये शो सच में प्रेडिक्शन करता तो इसके प्रेडिक्शन की संख्या कम से कम हजारों में तो होनी ही चाहिए थी। प्रेडिक्शन वही होती है जो एग्जैक्टली डेट एंड टाइम पर की जाए। शायद अब आपके मन में एलिजाबेथ की डेथ की डेट याद आई होगी कि उस वाले एपिसोड में डेट को बिल्कुल साफ मेंशन किया गया था, बट मैं आपको बता दूं कि वो इमेज बिल्कुल फेक थी। उस इमेज को किसी ने फोटोशॉप से एडिट करके बाद में रीअपलोड कर दिया था। अब आप अपनी स्क्रीन पर जितनी भी इमेजेस देख रहे हो ये सारी इमेजेस फेक हैं। ये सारी इमेजेस फोटोशॉप से एडिट करके बाद में रीअपलोड की गई हैं। इन इमेजेसों को आज तक हम रियल मानते आए हैं और इन इमेजेसों के रियल मानने के पीछे आपका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर इतने सारे फेक यूट्यूबर्स बड़े पड़े हैं जो व्यूज के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा दिखाते हैं ऑडियंस को, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ व्यूज और पैसे से मतलब है। एक अच्छी रिसर्च और फुल एक्सप्लेन वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत कौन करे? एंड आप लोग भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हो। मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया एंड अगर मैं सब्सक्राइब के लिए कहूंगा तो आप लोगों में से सिर्फ 4 से 5 लोग ही सब्सक्राइब करेंगे। बट चलो ठीक है, कर भी क्या सकते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं वो तो यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सिम्पसन की आप लोगों को एक और शॉकिंग बात बताता हूँ। ये शो जो कि हमारे रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा कनेक्टेड है एंड इसके जो राइटर्स हैं वो रियल वर्ल्ड को लेकर ही जोक्स मारते हैं। सिम्पसन के अंदर एक सॉकर टीम का मेंशन किया गया था एंड वो प्रेडिक्शन कुछ टाइम बाद जाकर सच हो जाती है। लेकिन जब इस टीम के मालिक से पूछा गया कि आपने अपनी टीम का नाम यही क्यों रखा, तो उनका जो जवाब था वो काफी शॉकिंग था। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि मैंने इस नाम को सिम्पसन में देखा था, इसलिए मेरे मन में भी ख्याल यही आया कि मैं भी अपनी टीम का नाम यही रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि कुछ लोगों ने काम जो किए हैं अपने वो सिम्पसन से इंस्पायर होकर ही किए हैं। जैसे कि ये लेडी, इसने हवा में परफॉर्म किया था एंड ये पेंटर जो कुछ टाइम बाद स्पेस में भी गया था। क्या पता कि इन लोगों ने ये काम सिम्पसन से इंस्पिरेशन लेकर ही किए हों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये शो इन 6 चीजों पर फोकस करता है, उनमें से एक इंस्पिरेशन भी था। बिकॉज कि ये सेम चीज हमारे रियल वर्ल्ड में भी काम करती है। जैसे कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर है। जैसे कि मूवियां इंस्पायर होती हैं बुक से, ये वीडियो इंस्पायर है अदर यूट्यूबर से। देखो, किसी के मन में कुछ करने का ख्याल तभी आता है जब वो अदर चीज से इंस्पायर हो। जिन ब्रदर्स ने प्लेन का आविष्कार किया था वो लोग हवा में उड़ने वाले बर्ड से इंस्पायर हुए थे। इस शो के रिगार्डिंग इंटरनेट पर इतना फालतू कंटेंट भरा पड़ा है कि पूछो मत। कहीं से भी कोई सी भी फालतू इमेज उठा दी और कह दिया कि ये प्रेडिक्शन सच हो गई सिम्पसन की। अगर रियल वर्ल्ड में कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसे सिम्पसन से कनेक्ट कर देते हैं कि लो, सिम्पसन की प्रेडिक्शन फिर से सच हो गई, इस बिल्डिंग में आग लग गई। अगर रियल वर्ल्ड में कुछ भी हो उसे सिम्पसन से कनेक्ट कर देना, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं कहलाता। इसको कंटेंट बोलते हैं मेरे भाई। कैसे भी ना कैसे करके इस शो की टीआरपी हाई हो। ये शो कंटेंट के लिए रियल वर्ल्ड के ऊपर जोक मारेगा, जिससे कि ये शो आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही चलता रहे। अब मैं इस चीज को आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। जो इसके राइटर्स हैं वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो जो भी बात बोलते हैं उसका 100% कोई ना कोई लॉजिक निकलता है। एंड ये शो इन 6 चीजों पर फोकस करता है एंड ये पहले से ही फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उस पर रिसर्च करके ही अपने एपिसोड्स को रेडी करता है। ये सभी
चीज बहुत कॉमन है, क्योंकि आज पूरी दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि छोटी मोटी चीजों को तो यूं ही पता लगा लेती है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो ये भी आसानी से पता चल जाता है कि किस देश में कब और कितना भूकंप रहेगा, कल मौसम साफ रहेगा या फिर बारिश होगी। एंड कुछ लोग इसकी इमेजेसों को फोटोशॉप से एडिट करके फेक न्यूज फैलाते हैं। सिम्पसन की जो रियलिटी थी मैं उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मानना या ना मानना वो सब आपके ऊपर है। कुछ लोग तो अभी भी इसको फेक ही मानेंगे, बट जो रियलिटी थी मैं उसको बता चुका हूँ। अब चलते हैं भविष्य मलिका की तरफ। अब मैं इस बुक के बारे में आप लोगों को क्या ही बताऊं, क्योंकि इस बुक के रिगार्डिंग 2023 में दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन दुनिया तो अब तक खत्म नहीं हुई। इस बुक के रिगार्डिंग 2023 में उड़ीसा में बहुत भयानक बाढ़ आएगी, जिससे उड़ीसा की जनसंख्या लगभग आधी रह जाएगी। लेकिन मेरे भाई 2023 निकल गया, 2024 स्टार्ट हो गया, लेकिन उड़ीसा में कोई बाढ़ नहीं आई। ये बुक भी बिल्कुल सिम्पसन की प्रेडिक्शन की तरह है कि 100 बातें बोल दी, उसमें से 1-2 सच हो गई तो इसे फ्यूचर प्रेडिक्शन कहने लगे। आज के समय पर अगर हम साइंटिस्टों की माने तो इंसेक्ट अपोकलिप्स बहुत कॉमन चीज है, तो लोग इसे भविष्य मलिका की प्रेडिक्शन से ऐड कर देते हैं कि ये देखो ये भविष्य मलिका में लिखा था और वो सच हो गया। कोई सेंस है इस बात की? वो लोग है कि भाई इसकी जरा एक बार टाइमिंग देख लीजिए, आज से 500 साल पहले लिखी गई थी, तो 500 साल पहले से ही उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे करके रख दी। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से गीता भी बहुत साल पहले लिखी गई थी, उसके बारे में भी कलयुग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया और वो सच भी होता है। बट प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली डेट एंड टाइम पर की है, उसे प्रेडिक्शन कहते हैं। यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट वो इतना बेवकूफ है कि भविष्य मलिका के रिगार्डिंग रोज न्यूज़पेपर की तरह भविष्य की वीडियोस लाएगा। एंड कुछ लोग उसकी इस फालतू बकवास को भी देखना पसंद करते हैं कि डेली भविष्य मलिका की भविष्यवाणी, आज ये सच हुआ आज वो सच हुआ, लेकिन होता कुछ सच नहीं है। मैंने भी उसकी 4 से 5 वीडियोस देखी थी, वो डेली मतलब कि बताता है कि आज ये होने वाला है आज वो होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ फेक न्यूज बताता है भविष्य मलिका के बारे में। एंड हम लोग उसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन भी कर लेते हैं कि डेली शायद ये बात सच होगी शायद वो बात सच होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी सारी वीडियोस फेक होती हैं भविष्य मलिका के रिगार्डिंग। उसके चैनल पर 75 के सब्सक्राइब होने के बावजूद कसम से बहुत तगड़े व्यूज आते हैं। ना जाने यूट्यूब की ऑडियंस उसकी बात पर आंख बंद करके कैसे यकीन कर लेती है, डेली उसकी वीडियोस को कैसे देख ली, जबकि उसको पता है कि ये ऐसा कुछ डेली होता तो कभी है नहीं। बट चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करना जिसके मन में भी भविष्य मलिका और सिम्पसन को लेकर गलत इमेज बैठी है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस वीडियो में डिस्टर्ब डिटेक्टिव एंड चुपल चैनल का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, और अदर यूट्यूबर्स को भी जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की है। ये लोग अगर ना होते तो ये वीडियो शायद इतना डिटेल में नहीं बन पाती। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।